एक बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से तेजी के साथ कि ऐ जवानों, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो अपने माँ बाप की खूब कद्र करो। ये करबला का पैगाम अपने दिमाग में बिठा करके जाओ। यहाँ से ये पैगाम है, इसको जहन में बिठा करके जाना मेरे साथियों। तुमने उस जवान की दास्तान नहीं सुनी है जिसकी शादी को 18 या 17 दिन हुए थे। उम्मा ने जब कहा हुसैन पे कुर्बान हो जा, तो मुस्कुराते हुए अपनी जान हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दी थी। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में तुम्हें पैगाम दिया जा रहा है। अभी महरेरा शरीफ में उर्स था, वहां पर रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर साहब ने बहुत जबरदस्त पैगाम दिए। उनमें से एक ये था कि महरेरा दुआ के लिए फोन वो करे जो अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, और जो माँ बाप की खिदमत ना करता हो वो दुआ के लिए फोन ना करे। और हजरत ने कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ी मुर्शिदा, सबसे पहले तुम्हारी माँ होती है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत को बसा दिया है। बहुत अच्छे नारे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का जिक्र क्यों कर रहे हो? माँ बाप का कहना मानने से क्या मिलता है? माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज कौसर का जाम मिलता है। तुम्हारे करीब ही के रहने वाले थे मरहूम सज्जाद निजामी साहब, वो दो मिसरे पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। माँ बाप के हवाले से मुझे याद आ गए, आप हजरात भी सुन लीजिए और इस नियत से सुभान अल्लाह बोलिए कि मालिक इसका सवाब उनकी रूह को अता फरमा दे। बोलो आमीन, बोलो जोर से। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ। मैं चाहता हूँ सारे लोग पढ़ें, जो माँ की दुआ, जो माँ की दुआ लेंगे। तो आज से ये काम शुरू करो, आज से और अभी से। सुबह को जाओ जहानाबाद, पीलीभीत, यहाँ तक के कोठी तक भी अगर जाओ तो अपने बूढ़े माँ बाप से इजाजत लेके जाओ, माँ का हाथ सर पे रखवा करके जाओ। बाप से कहो अब्बा जी मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तू जब तक पलट के नहीं आएगा माँ बाप की दुआ तेरी हिफाजत करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ की बरकत से मालिक तेरी हिफाजत करेगा। मुझे चार मिसरे मुनव्वर राना के याद आते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कम मोहब्बत है माँ बाप से, नहीं बोलोगे हाथ उठा के सुभान अल्लाह? माँ बाप के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। जब बाप बनोगे ना तो एहसास होगा कि बाप बनना आसान नहीं होता। जो मेरी कौम की बहन बेटियां सुन रही हैं, जब माँ बनेंगी तो पता चलेगा कि माँ का मकाम क्या होता है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। मुनव्वर राना साहब मिल गए लखनऊ से आते हुए, मैंने कहा मैं आपके अशार पढ़ देता हूँ, मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लेकिन माँ के बारे में अच्छी शायरी करते हैं। मैंने कहा साहब आपने ये चार मिसरे बहुत अच्छे कहे कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था तो अपनी अम्मी जान हजरत सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे जाकर के आंसू बहाए थे। ये पैगाम इसलिए दे रहा हूँ कि तुम में से किसी की माँ का साया उठ चुका हो तो कब्र से वास्ता तोड़ मत देना, हफ्ते में एक दिन कम से कम जाके फातिहा पढ़ लिया करना। वालिद का साया उठ चुका है। एक जुमला, औरत जब प्रेग्नेंट होती है ना, डॉक्टर कह दे ये चीज नहीं खाना, अल्लाह की कसम हाथ नहीं लगाती। किसके लिए? तेरे लिए।
और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तनवीर भाई जरा सुने, बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई। ये आपके खित्ते के हैं, जोखनपुर के, हमारे अमरोहा में एक ज़माने से हैं माशाल्लाह, और पुराने नाजिमों में शुमार होता है। बेहतरीन निजामत करते हैं इख्तिसार के साथ माशाल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। डिलीवरी का टाइम, डॉक्टर ने देखा सिचुएशन डिफिकल्ट है। अरे कलेजे पे हाथ रख के सुन जवान, परिवार वालों से कहा डॉक्टर ने कि या तो जच्चा को बचा लो या बच्चा को बचा लो। माँ को बचाना है तो बच्चा नहीं बचेगा, और बच्चे को बचाना है तो माँ नहीं बचेगी। है कोई ऐसी हस्ती जो तेरे लिए अपनी जान दे दे? सगा भाई भी कुछ देर के लिए सोचेगा, कुछ देर के लिए तो सोचेगा। मैं ये नहीं कहता जान नहीं देगा, जबकि उस माँ ने अभी बेटे को देखा तभी नहीं है। लेकिन माँ कहती है आधी होश में है आधी बेहोश है कि डॉक्टर साहब मेरी फिक्र न करो, मेरे बच्चे को बचा लो। ये सिर्फ माँ का कलेजा होता है। कहती है मेरे बच्चे को बचा लो। हमने माँ को क्या दिया, बाप को क्या दिया? हमने सुबह से शाम तक कमाता है बाप, शाम को घर पे आता है थका हारा, जहानाबाद से आया, पीलीभीत से आया, सितारगंज से आया, दूर दूर से बेचारा कमा करके आया, और शाम को तेरे चेहरे पे खिली हुई मुस्कुराहट देखता है, बाप की थकान उतर जाती। जिंदगी अगर एक दरख्त है तो उस दरख्त की जड़ का नाम माँ बाप है। अगर तुम जड़ को काट दोगे, वो दरख्त कितना ही तनावर हो जाए, कितना ही सरसब्ज और शादाब हो जाए, अगर जड़ नहीं रहेगी तो वो दरख्त भी नहीं रहेगा। जी जी जी। इसलिए कहता हूँ अपने माँ बाप की खिदमत किया करो, अपने माँ बाप की सेवा किया करो। बाजार से सामान खरीद के लाते हो, पहले माँ बाप के हाथ पे रख दिया करो, अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ याद किया करो। आए लोगों, अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखा करो, प्यार किया करो। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इससे पे तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम की मोहब्बत में आप यहाँ आए हो तो उनकी सीरत की खुशबू लेकर के जाओ, उनकी मोहब्बत का नूर लेकर के जाओ, अपने आप को सच्चे हुसैनी बना लो। दुनिया वाले तुम्हारा किरदार देखें, गुफ्तार देखें, तुम्हारी रफ्तार देखें तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं, जब हुसैनी का किरदार ऐसा है तो करबला में इमाम हुसैन का किरदार कैसा हो। बहुत अच्छा, जरा ऊंचा बोलिए।